जिस दिन से हम रसूल पे कुर्बान हो गए, जितने भी इम्तिहान थे आसान हो गए। ऐसे भी कुछ रसूल के दुश्मन मिले हमें, अमा जब कुछ न कर सके तो मुसलमान हो गए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआना व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है, तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान को पढ़ता है और कुरान की तालीम को आम करता है, कुरान को पढ़ाता है। मेरे आका फरमाते हैं कि तुम में सबसे बेहतर ना तो फिजिक्स को पढ़ने वाला बेहतर, ना केमिस्ट्री को पढ़ने वाला बेहतर, ना साइंस को पढ़ने वाला बेहतर, ना सोशल साइंस को पढ़ने वाला बेहतर। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं न हिंदी लिटरेचर को सबसे पढ़ने वाला सबसे बेहतर, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो, ज्योग्राफी हो, मैथमेटिक्स हो, वह दुनिया की दीगर उलूम हो। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को पढ़ता है और कुरान की तालीम को आम करता है। और मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, और एक हदीस पाक में अला कुल्ली मुस्लिमीन व मुस्लिमा के अल्फाज मज़कूर हैं कि इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। लेकिन आज अल्लाह की कसम मुस्लिम कौम का जायजा लिया जाए, मुस्लिम कौम के हालात को देखा जाए। लोगों, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी इस्लाम की तबलीग के लिए, इसी इस्लाम की आबियारी के लिए, इसी इस्लाम की खातिर आका करीम अपना पसीना पेश कर रहे हैं। मुस्तफ़ा के गुलाम, मुस्तफ़ा के सहाबा अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। लेकिन आज आप देखें दुनिया इस्लाम को मिटाने की कोशिशें करती है। आज जगह बा जगह इस्लाम के खिलाफ बातें की जाती हैं, आज लोग कुरान के खिलाफ बातें किया करते हैं। लेकिन फतेहपुर वालों याद रखना, अगर माशअल्लाह तुम कुरान की तालीम को हासिल नहीं करोगे, तुम कुरान को नहीं पढ़ोगे, तो ऐसा नहीं है कि कुरान के मजहब को मिटा दिया जाएगा या माशअल्लाह कुरान को मिटा दिया जाएगा। कुरान की तालीम को हासिल नहीं करोगे ये तुम्हारे लिए खराबी है। कुरान को ताकों की जीनत बना के रख दोगे तो ऐसा तो हो सकता है तुमको सफाई हस्ती से मिटा दिया जाए। अमा जिस इस्लाम के पैगंबर पर, जिस इस्लाम के बानी पर, जिस इस्लाम के रहबर पर पहली वही नाजिल हुई थी, इक़रा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से। आज अल्लाह की कसम उसी मुस्लिम कौम का जायजा लिया जाए, उसी मुस्लिम कौम को देखा जाए तो आज 10 से 20 रुपए की खातिर, 20 से 30 रुपए की खातिर होटलों पर अगर अपनी बचपन को बर्बाद करते हुए किसी कौम के बच्चे मिलेंगे तो तुम्हें को मुस्लिम कौम के बच्चे मिलेंगे। जिस इस्लाम के पैगंबर पर पहली वही ये नाजिल हुई हो, इक़रा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक़, के पढ़िए अपने रब के नाम से, अपने माबूद के नाम से, अपने माबूदी हकीकी के नाम से। आज अल्लाह की कसम 100 से 50 रुपये को हासिल करने की खातिर, 100 से 200 रुपये को हासिल करने की खातिर अगर किसी कौम का जवान होटलों पर अगर अपनी जवानी को बर्बाद करता हुआ मिलेगा तो वो मुसलमान कौम के नौजवान आपको मिलेंगे जो 100-200 रुपये हासिल करने की खातिर होटलों पर वेटरी करते हुए आपको मिलेंगे। होटलों पर प्लेटें साफ अगियार की झूठे बर्तनों को साफ करते हुए आपको मिलेंगे। वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए इस मुस्लिम कौम के हालात ये हैं, हमारी शादियों के हालातों को देखा जाए, अमा जिस कौम की बहन बेटियां अल्लाहु अकबर कबीरा मस्जिद के दरवाजे पर 10 से 20 रुपए की खातिर, 5 से 2 रुपए की खातिर खैरात हासिल करने के लिए एक नमाजी के इंतजार में बैठी रहती हो कि शायद एक नमाजी अंदर मौजूद है, वो नमाज से फारिग होकर के आएगा तो चंद रुपये मेरी झोली में डाल देगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, जिस कौम की बेटियों की फिक्र इतनी नीचे जा चुकी हो तो बतलाओ उस कौम को किसने हक दे दिया कि शादियों में 10 से 20 लाख रुपए खर्च किया जाए। उस कौम को यह हक किसने दे दिया है 25 से 30 लाख रुपए शादियों के नाम पर फजूल खर्चियों में बर्बाद कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा, जिस कौम की जहालत पर रिसर्च किया जाता है, कौम के पैगंबर ने पैगाम दिया हो इक़रा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़िए। आज उसी कौम की अल्लाहु अकबर कबीरा जहालत पर रिसर्च किया जाता है। सच्चर कमेटी एक रिपोर्ट तश्कील करती है और 7000 सफ़हात पर 10-20 नहीं, 1500 नहीं, 7000 सफ़हात पर अल्लाह की कसम रिपोर्ट तश्कील दी जाती है कि मुल्क हिंदुस्तान में इस वक्त दलितों से भी ज्यादा पसमानदा पिछड़ी हुई कोई कौम है तो वो मुसलमान कौम। अल्लाह अकबर, बेशक।
बेशक हक बात है मुफ्ती साहब, कबीरा हक है, हक है। दलितों से भी ज्यादा पसमानदा पिछड़ी हुई कौम अगर कोई कौम है तो वो मुसलमान कौम है। और आज बड़ा तल्ख जुमला, एजुकेटेड लोगों ने हमारे जलसों में आना बंद कर दिया, क्योंकि हमारे जलसों से कोई पैगाम कौम को नहीं मिलता। अभी आपसे अगर सवाल कर लिया जाए, शायद मुफ्ती अब्दुल अजीम साहब की मोहब्बत में, रिश्तेदारी की वजह से, खानदान की वजह से आप लोग इतने लोग जमा हो गए हो। अगर अभी पूछ लिया जाए कि कितने आप में ग्रेजुएट, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो इल्ला माशाल्लाह कुछ ही हाथ मुसलमानों के खड़े हुए नजर आएंगे। आज इस कौम की जहालत का ये मामला है। और इस कौम के अलमिये देखो, अल्लाहु अकबर कबीरा। एक रिक्शा चलाने वाला, 200 रुपये से 300 रुपये कमाने वाला, एक जुमले में पूरी कौम की बेइज्जती कर देता है कि मैं अपने रिक्शों को लेकर मुसलमानों के महल्ले में नहीं जाऊंगा। पता नहीं कब किस वक्त के मुसलमानों के बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल और मदरसा तो जाते नहीं हैं। कोई बच्चा कब अपने घर से बाहर निकले, मेरे रिक्शे से टकरा जाए और मेरा उससे झगड़ा हो जाए। ये मुस्लिम कौम के हालात, और ये उस कौम के हालात है जिस कौम के लिए खिताब किया गया हो, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ उतलुबुल इल्मा वलौ जाअ बिस्सीन। जिस कौम के लिए कहा गया हो कि इल्म दीन को हासिल करो, माँ की गोद से लेकर कब्र तक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज उस कौम की जहालतों पर रिसर्च किया जाता है। 7-7 हजार सफ़हात पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। उसके बावजूद हम यहाँ पर आवारा मस्तियां करते हैं, उसके बावजूद हम यहाँ पर आवारा गर्दियां करते हैं। हालात, एक बहन बेटी इस्लाम की शहजादी बुर्का ओढ़कर मस्जिद के दरवाजे पर सीढ़ी पर बैठती है। एक नमाजी अंदर मौजूद है, शायद हो सकता है वो 10-5 रुपए मेरी झोली में डाल दे। 5-5 हजार रुपए की चादर हम मज़ारों पर चढ़ाते हैं। उसी कौम के बच्चे कोर्स ना होने की वजह से स्कूल नहीं जाते। जी सही बात। किसने कहा आपको कि मज़ार शरीफ पर 5,000 की चादर चढ़ाओ? ये मुफ्ती अब्दुल अजीम साहब किबला जिस मरकज से फारिग हुए हैं, जिस मदरसे की बुनियाद, जिस इमाम के तुम नारे लगा तो इमाम में इश्क व मोहब्बत, हुजूर आला हजरत फरमाते हैं कि अगर मज़ार शरीफ पर एक चादर मौजूद हो तो जब तक वो बोसीदा ना हो जाए, फट नहीं जाए, दूसरी चादर का चढ़ाना जायज़ नहीं। बेशक। और आज हम 5-5 हजार रुपए की चादरें, हमारी कौम की बेटियां ठंड से मरती रहती है, उनको चादरें मयसर नहीं होती, उनको दुपट्टे मयसर नहीं होते, उनको ऊनी लिबास, गर्म लिबास मयसर नहीं होते। लेकिन अल्लाह की कसम, तुम मुल्क हिंदुस्तान के मौजूदा हालात को समझने की कोशिशें नहीं कर रहे हो। हमारे लोग मुसलमानों को मिटाने की कोशिशें कर रहे हैं, लोग मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह की साजिशें कर रहे हैं। क्या तुम बयान नहीं सुनते हो कि जिस तरीके से हमको जलाया जाता है, जिस तरीके से हमको आग के हवाले किया जाता है, इसी तरीके से मुस्लिम कौम से भी कब्रिस्तानों को छीना जाए, उनको भी नजरे आतिश किया जाए, उनको भी आग के हवाले किया जाए। अल्लाह की कसम वो दिन दूर नहीं है जिस वक्त तेरे बाप का लाशा तेरी आंखों के सामने पड़ा होगा, तेरे बाप का लाशा, तेरे बाप का जनाजा तेरे आंखों के सामने होगा, और तू इतना भी नहीं कर सकता होगा कि तू अपने बाप के लिए 2 गज जमीन का इंतजाम कर सके। लेकिन अल्लाह की कसम, अगर तुमने अपने बच्चों को पढ़ा दिया, तुमने अपने बच्चों को कलम की पावर थमा दी, अगर तुमने अपने बच्चों को कलम की तलवार अपने बच्चों के हाथों में थमा दी, तो यही तुम्हारा बेटा होगा, यही तुम्हारा लख्ते जिगर होगा, यही तुम्हारा नूरे नजर होगा, जो हुकूमत की आंख में आंख डाल के कहेगा अगर मेरे बाप को दफनाने के लिए, मेरे बाप को दफन करने के लिए 2 गज जमीन का इंतजाम किया जाता है तो बताइए, वरना मेरे बाप ने मुझको जाहिल नहीं छोड़ा है, मुझको जाहिल नहीं रखा है। मेरे बाप ने मेरे हाथ में कलम की ताकत अता फरमाई है, मेरे बाप ने मेरे हाथ में कलम की पावर अता फरमाई है। इसी कलम की पावर से मैं हुकूमत का कलेजा चाक करना जानता हूँ, और चाक करने के बाद मैं अपने बाप को दफनाना जानता हूँ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। तो ये मेरे भाइयों कब होगा? जब हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। आधी रोटी खाइए मगर बच्चों को जरूर
मगर बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए, अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता व पेरास्ता करो। वक्त बहुत हो चुका है क्योंकि तवील फहरिस्त है, इस इंशाअल्लाह बस 2-3 मिनट के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। इसलिए मेरे भाइयों, जाते जाते मैं तुमको पैगाम देना चाहता हूँ, तुमको मैसेज देना चाहता हूँ। मुल्क के हालात के मौजूदा हालात, मुल्क हिंदुस्तान के मौजूदा हालात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अपने बच्चों को पढ़ाइए, गरचे तुमको 6 घंटे की बजाय 8 घंटे मजदूरी करना पड़े, 8 घंटे की बजाय 10 घंटे तुमको मजदूरी करना पड़े, लेकिन अपने बच्चों को तालीम से रोशनास सभी ज़रूर कराइए। अपने बच्चों को अच्छी तालीम का इंतज़ाम कीजिएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। और सिर्फ दुनियावी तालीम के चक्कर में मत पड़ जाना, क्योंकि जब बच्चा मास्टर बनता है, जब बच्चा डॉक्टर बनता है, जब बच्चा एडवोकेट बनता है, जब बच्चा दुनियावी डिग्रियां हासिल करता है, तो वालिदैन गुफ्तगू करते हुए डरते हैं कहीं ऐसा ना हो हमारे वालिद मोहतरम हमसे नाराज़ ना हो जाएं, हमारे वालिद हमसे, यानी कि वालिद डरता है डॉक्टर साहब हमारे हमसे नाराज़ ना हो जाए, हमारा बेटा हमसे नाराज़ ना हो जाए। लेकिन अल्लाह की कसम, जहाँ तुम्हारा बेटा मास्टर होगा, जहाँ तुम्हारा बेटा डॉक्टर होगा, उसी के साथ साथ अगर आलिम दीन होगा, मुफ्ती इस्लाम होगा, कारी कुरान होगा, हाफिज कुरान होगा, तो वो गुफ्तगू करते हुए घबराएगा, वो गुफ्तगू करते हुए डरेगा, वो तफक्कुर तदब्बुर करेगा कि कहीं ऐसा ना हो मुझसे कोई जुमला ऐसा सरजद हो जाए जिससे मुझसे वालिदैन की नाफरमानी हो जाए। क्योंकि वो पढ़ता है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना, क्या है वालिदैन के साथ एहसान करना, फरमा बरदारी उनकी करना, हुस्न सुलूक उनके साथ करना। तो अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी, सिक्किन नईमुद्दीन मुरादाबादी फरमाते हैं कि अगर माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का गुस्ताख, अल्लाहु अकबर कबीरा, तफसीर नईमी के अंदर इस हदीस पाक को जिक्र करते हैं और आप बयान फरमाते हैं कि माँ बाप का गुस्ताख, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, माँ बाप का दिल दुखाने वाला, अल्लाहु अकबर कबीरा, फतेहपुर की सुन्नी जामा मस्जिद नहीं, दिल्ली की जामा मस्जिद नहीं, हतीम काबा के अंदर भी अगर उसको मौत आ जाए तो वो जन्नत तो जन्नत, जन्नत की खुशबू नहीं पा सकता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सभी हजरात कलमा तय्यबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।